स्वागत है आपका पार्ट 2 में। मेरा नाम है अक्षय नागर। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कोई मुझे टिप दीजिए जिससे कि मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होगा उसमें जो मेरा क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस होगा और जो रिलेशन बिल्टअप होगा वो अच्छा हो। सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर लो और खेल को सेफ खेलो। ये था पार्ट 1। तो खेल शुरू करा जाए पार्ट 2 वाले वीडियो का। देखो 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 देखो। और इसके बाद ये सब चीज़ें कर ली, शूट का दिन आ गया, वो बड़ा दिन आ गया जिस दिन आज आपको शूट करना है। तैयार हो? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आपने कोऑर्डिनेट करी हैं, हर चीज़ का आपने टाइम फिक्स करा हुआ है। जब प्रोफेशनली कोई काम कर रहे होते हैं तो मीटर डाउन होता है। अगर आप 8 घंटे के पैसे चार्ज कर रहे हो तो मीटर डाउन हो चुका है। सो यू हैव टू बी पंक्चुअल। अगर आपका शूट 7 बजे स्टार्ट होना है, आपको पता है कि आपको 1 घंटा लगेगा लाइटिंग सेटअप करने के लिए, तो आप पहले से पहुँचो वहाँ पर। स्टूडियो वाले को पहले से इन्फॉर्म करके रखो। अगर आप स्टूडियो में शूट कर रहे हो या किसी लोकेशन पे शूट कर रहे हो तो आप उनको पहले से बोल के रखो कि मैं 1 घंटा पहले आऊँगा। वहाँ पर जाके आप सारी चीज़ें रेडी करो, अरेंज करो, कौन सी लाइट कहाँ लगेगी, क्या फ्रेम होगा, सारे टेस्ट शॉट्स करो, ताकि जब आपके मॉडल्स या जब आपका शूट स्टार्ट होता है तो आप बिल्कुल रेडी हो। आप बखलाओ नहीं, आपने टेस्ट शॉट्स ले रखे हैं, आपको पता है कि क्या लाइटिंग होगी, क्या एक्सपोजर होगा। दैट वे यू आर गोइंग टू लुक प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल लोग सच्ची में ऐसे काम करते हैं। हाँ, समझ रहे हो? सो बी पंक्चुअल। ये नहीं कि मतलब शूट 7 बजे स्टार्ट होना है और भाई साहब सोए हुए हैं और वहाँ पे सब लोग पहुँच गए और आप अभी फोटोग्राफर भाई साहब पहुँचे ही नहीं। सो ये चीज़ गलती नहीं करना। बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम और बिफोर टाइम। मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो भाई अब आपका शूट स्टार्ट हो गया है, आप शूट पर हो, सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप शूट कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हो और अपने बाकी क्रू के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हो। आपको वहाँ पर फुद्दू नहीं लगना है। आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, चाहे आप अभी नए हो, लेकिन आपको प्रिटेंड करना है कि आपको सब कुछ आता है और सब कुछ आपके कंट्रोल में है। और उसकी एक्सरसाइज आप पहले कर चुके हो, आप सब कुछ प्लान कर चुके हो। तो शूट को ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है। चाहे आप शूट कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप जब शूट करते हो आप पिक्चर्स लेते हो, अपने मॉडल्स को किस तरह से डायरेक्ट कर रहे हो, या अपने शूट में लाइटिंग किस तरह से चेंज कर रहे हो, या आप मूव किस तरह से कर रहे हो, आप वहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं लगनी चाहिए हो। आपको सब कुछ आता है, आप प्रोफेशनल हो। एंड सबसे इंटरेक्ट करते रहना है। अगर आपने किसी प्रोडक्शन वाले बंदे को हायर करा है या मॉडल कोऑर्डिनेटर को हायर करा है तो उससे भी कॉन्स्टेंटली आप टच में रहोगे। सबका ख्याल रखा जाएगा। किसी को पानी चाहिए, किसी को रेस्ट करना है, खाने पीने का इंतज़ाम, चाय पानी, सारी चीज़ें। मतलब everybody has to be comfortable on the shoot and it is your duty as a professional photographer that you are giving this service to them। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं है, ये इंटरेक्शन है बिटवीन ह्यूमंस। तो लोगों को खुश करना, लोगों के साथ अच्छे एटिकेट्स के साथ व्यवहार करना, ये सारा भी एक हिस्सा है आपके शूट को एग्जीक्यूट करने का। क्योंकि अगर आप उनको वहाँ पर कंफर्टेबल बनाओगे, वो वहाँ पर आकर खुश होंगे और वो आपके एटीट्यूड से इम्प्रेस हो जाएंगे, तो चांसेस हैं कि वो आगे भी आपको शूट देंगे। चीज़ों को स्मूथली रन करो, ये तुम्हारा ही कर्तव्य है, ये तुम्हारी ही ड्यूटी है, ये तुम्हें ही करना है। अगर आप कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे अटक जाते हो, कोई लाइट काम नहीं कर रही या कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ गई या बैटरी चार्ज करनी है, तो वो आपको अपने शक्ल के ऊपर लेके नहीं आना है। यू हैव टू बी रियली कॉन्फिडेंट और ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। किसी को पता भी नहीं लगने देना है और चुपचाप उसका सॉल्यूशन निकालना है। और सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप फंसे हो, वहाँ पर अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन। या क्लाइंट आपका कुछ बोल देता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, ये लाल शर्ट ग्रीन नहीं हो सकती, या ये पीछे वाली लाइट ब्लू नहीं हो सकती, और आप बोलते हो यार मेरे पास तो ब्लू फिल्टर ही नहीं है। तो आप कैसे अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करते हो और अपने क्लाइंट को किस तरह से कन्विंस करते हो कि जो आप कर रहे हो वो ही ठीक है, वो ही सबसे बेस्ट है। और ये सारी चीज़ें आती हैं कर करके, लेकिन जब आप शुरू में जा रहे हो तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो बहुत बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अशोक वर्मा इन सारी चीज़ों से गुजर चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप शूट पर हो, अगर आपके क्लाइंट्स का कोई लेआउट्स है, कोई डिज़ाइन है, कोई लुक है, कोई मूड है, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। पहले आपको ये करना है कि जो आपका क्लाइंट मांग रहा है,
जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसने बोला है आपको कि मुझे इस तरह की पिक्चर चाहिए, पहले वो सारी चीज़ें कर लो। फिर उसके बाद आप एज अ फोटोग्राफर अपना क्रिएटिव इनपुट दोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताने से नहीं होती हैं, दिखाने से होती हैं। सो यहाँ पर आपको उसको बताना नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप उसे करके दिखाओ, वो शूट करो। एंड 99% चांसेस ये होते हैं जब आप किसी क्लाइंट के साथ शूट कर रहे होते हो तो उसके दिमाग में वो एक कहानी लेकर आया होता है, एक रेफरेंस पिक्चर लेकर आया होता है या लेआउट्स लेकर आया होता है। पर एज अ फोटोग्राफर जब आप उस लोकेशन पे होते हो, आप अपने इनपुट्स देते हो, क्रिएटिव इनपुट्स देते हो, लाइटिंग कैसे करनी है, क्या एंगल होना चाहिए, क्या डेप्थ होनी चाहिए, तो वहाँ पर उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है जब आप उसको करके दिखाते हो। तो करके दिखाना है, आप सेफ खेलो, पहले जो क्लाइंट मांग रहा है उसको वो दो, फिर अपना क्रिएटिव इनपुट दो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपको अगर अपने क्लाइंट से आगे काम लेना है तो। और अपने क्लाइंट को सारे ऑप्शंस दो, ये नहीं है कि अगर उसने बोला वर्टिकली शॉट करना है तो सारे वर्टिकल शॉट्स कर लिए, ठीक है, वर्टिकल शॉट्स भी करो, हॉरिजॉन्टल शॉट भी करो, डिफरेंट एंगल्स चूज़ करो। सो आपके पास टाइम है, आपको पता है कि आप 8 घंटे के लिए शूट कर रहे हो या 10 घंटे के लिए शूट कर रहे हो या हाफ डे के लिए शूट कर रहे हो, तो उस टाइम को आपने पहले से प्लानिंग करी हुई है और उस टाइम को आपको मैनेज करना है और आपको वहाँ पर निकालने हैं डिफरेंट ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पर कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है। ये नहीं होगा कि शूट ख़त्म हो गया और उसके बाद आप बाद में जाके बोलो कि यार ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो कर लेते तो वो हो जाता। आपको उस वक्त ही सब कुछ करना है, फटाफट डिसीजंस लेने हैं, फटाफट चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। और यही एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र की कारस्तानी होती है, यही एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र की निगाह होती है और यही एक तरीका होता है जिससे कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र अपने आप को एक एमेचर फ़ोटोग्राफ़र से अलग रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जब भी शूट आपने कर लिया तो पहले अपने क्लाइंट्स को बाय बाय बोलो, मॉडल्स को अच्छे से बाय बाय बोलो, सबको बाय बाय बोलो, प्रोडक्शन वालों को जिसको जो पेमेंट करनी है वो सब कुछ ख़त्म करके अपना पैकअप करो, रैप अप करो। एंड देन जिस डेडलाइन को आप लोग फॉलो कर रहे हो, जिस डेडलाइन पर आपने पहले से डिसाइड करा है कि ये पिक्चर्स आप अपने क्लाइंट को 3 दिन बाद दोगे या 4 दिन बाद दोगे या 5 दिन बाद दोगे, फिर उस पर लगना है आपको। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द पोस्ट प्रोसेसिंग। अगर आपने अपने क्लाइंट्स को बोला है कि आप उनको रॉ इमेजेस दोगे तो आप उनको रॉ इमेजेस दे दोगे, ठीक है। अगर आपने बोला है कि नहीं आप उनको प्रोसेस्ड सेलेक्टेड इमेजेस दोगे तो फिर आप अपने क्लाइंट के साथ बैठोगे, इमेजेस पहले आप सेलेक्ट करोगे, आप शॉर्टलिस्ट करोगे। आपने सपोज 2000 पिक्चर खींची हैं, 2000 में से आपने सेलेक्ट करके 100 पिक्चर निकाली या 50 पिक्चर निकाली, फिर आप अपने क्लाइंट के साथ बैठ के उनमें से फाइनल पिक्चर्स निकालोगे। फिर उन फाइनल पिक्चर्स में से आप अगर खुद प्रोसेसिंग करते हो या खुद एडिटिंग करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो जिसका काम जो करता है उसे करने दो। हायर अ प्रोफेशनल एडिटर और अ पोस्ट प्रोडक्शन गाय जो पिक्चरों को अच्छे से एडिट करेगा एज़ पर द ब्रीफ, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द शूट। तो आप फिर वो सारी इमेजेस उनको दे दोगे जो फाइनल सेलेक्टेड इमेजेस हैं जो आपने अपने क्लाइंट के साथ बैठ के सिलेक्ट करी हैं। तो उसके पैसे आप अलग से चार्ज करोगे, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी जो फीस है उसी में वो सब कुछ इंक्लूडेड है, नहीं। जो प्रोसेसिंग वाला बंदा है उसकी फ़ीस अलग होगी, जो मेकअप आर्टिस्ट है उसकी फ़ीस अलग होगी, जो लोकेशन है या आपने कोई प्रॉप्स यूज़ करी हैं उन सब की फ़ीस, उनके चार्ज, उन सब की फ़ीस और उन सब के चार्जेस सब कुछ अलग अलग चार्ज करे जाएंगे और वो आपका क्लाइंट ही पे करेगा। तो आप फिर अब वो सारी इमेजेस उसको दे दोगे और उसको बता दोगे भाई हमारी डेडलाइन ये है, और फिर वो आपको रेडी इमेजेस करके देगा। फिर वो रेडी इमेजेस आप, आजकल डिजिटल है तो यू कैन सेंड दोस इमेजेस। पहले आप उनको सिर्फ छोटी साइज़ की इमेजेस भेज दो ताकि उनको लग जाए आइडिया कि भाई ये फाइनल इमेजेस हैं, इस तरह की लग रही हैं। फिर उसके बाद आप फाइनल जो इमेजेस हैं, जो लार्ज साइज़ इमेजेस हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो सेलेक्टेड इमेजेस आप उनको हार्ड ड्राइव पे उनके सिस्टम पर कॉपी कर सकते हो या फिर आप USB में कॉपी करके या अपनी हार्ड ड्राइव से उनकी हार्ड ड्राइव पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें हो गई, आपने क्लाइंट को पिक्चर्स दिखा दी। हो सकता है कुछ चेंजेस हों, हो सकता है वो बोले कि नहीं यार ये कलर थोड़ा सा ब्लू नहीं ग्रीन होना चाहिए था या ग्रीन नहीं ऑरेंज होना चाहिए था, तो फिर थोड़े बहुत अल्टरेशंस होंगे, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होंगी, वो मॉडिफिकेशन कर दी जाएंगी। लेकिन ये ध्यान रखो कि क्लाइंट्स बहुत डिमांडिंग होते हैं, क्लाइंट्स बहुत पिकी होते हैं एंड जब कोई क्लाइंट आपको पैसे दे रहा होता है तो वो आपका खून निचोड़ लेता है। तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपको भी अड़ के चलना पड़ेगा, आपको भी उसको पहले से सब कुछ बताना पड़ेगा कि इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, ये करोगे तो इसके इतने पैसे लगेंगे। एंड एट सम पॉइंट यू हैव टू बी रिजिड टू टेल देम दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि क्लाइंट के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं। वो लेकर आते हैं बड़ी बड़ी पिक्चरें जो
बड़े बड़े शूट्स की रेफरेंस पिक्चर लेकर आएंगे और पैसे निकालने में उनकी मरती है माँ। तो आपको उसको बताना है कि भाई इतने पैसे में इतना ही काम होता है और ये इस तरह से शूट होता है। तो उसके लिए आपको खुद नॉलेज होना ज़रूरी है, और अगर आपको नॉलेज होगी तो आप उसको अच्छे से कन्विंस कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसे ही होगी। सो यहाँ पर आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करो, आप उससे नेगोशिएट करो, लेकिन आपको लड़ाई नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से उसको समझाना है और उसे कन्विंस करना है, क्योंकि आगे भी उसी से काम लेना है। सो वंस एवरीथिंग इज सेटल डाउन, सब कुछ हो गया, उसको पिक्चर पसंद आ गई, उसने जो चेंजेस कराए थे वो सब हो गए, फिर उसके बाद आप उससे बात करोगे, बैठोगे, अब उससे आपको आगे का काम लेना है। और आगे का काम लेने के लिए आपको करनी है फॉलोअप्स। पहले तो आपको फॉलोअप करना है अपनी पेमेंट के लिए। अगर उसने बोला है कि 30 दिन बाद आपको बैलेंस पेमेंट मिलेगी, तो फिर आप 30 दिन बाद आप उसको फॉलोअप करते रहें, लेकिन बीच में भी उसको जब कभी टाइम मिले तो उससे इंटरेक्ट करते रहो। और मेरा ये मानना है कि आप अपने क्लाइंट को अपने दोस्त की तरह लेके चलो, आप उसके साथ दोस्ती कर लो, और आप उसको अगर सेटिस्फाई करते हो, आप उसको अच्छी रिजल्ट्स देते हो, तो डेफिनेटली वो आपको काम आगे देगा। पर आपको उसके साथ टच में रहना है, उससे पूछते रहना है कि और क्या शूट आ रहा है, आपका क्या प्लान्स हैं, लेट्स प्लान दिस। कभी कभी आप उसको आइडियाज़ दे सकते हो कि मैंने आपकी ब्रांड को देखा है कि अगर आपकी ब्रांड ये करें तो हम ये हो सकता है, अगर हम आपके प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाएं तो ये हो सकता है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो आप। और कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो कि आप बोलते हो कि ओके मैंने एक शूट करा था, मैं आपको उसके कुछ लेआउट्स दिखाता हूँ, ओके तो मैं आपसे मिलता हूँ, लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफ़ी। फिर कॉफ़ी में मिलते हो, आप उसको कुछ लेआउट्स दिखाते हो, तो हो सकता है उसका दिमाग कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है वो बोले हाँ हाँ यार ये शूट बहुत अच्छा है, लेट्स डू दिस शूट। सो इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को बढ़ाते हो अपने क्लाइंट के साथ, उनको कंफर्टेबल बनाते हो, उनको अपने लेवल पे लेकर आते हो और आप उसके लेवल पे जाते हो। तो इससे क्या होता है कि जब ये आपकी रैपो एक अच्छी बन जाती है उसके साथ, तो फिर वो आपको आगे काम देता है। क्योंकि काम तो बहुत सारे फोटोग्राफर कर रहे हैं, पर आप किसी पर्टिकुलर के साथ कंफर्टेबल होते हो काम करने के लिए, तो फिर आप यही प्रेफर करते हो कि चाहे वो थोड़ा एक्सपेंसिव है कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसी के साथ करूँगा यार, वो बहुत मतलब मज़ा आता है उसके साथ काम करके। सो यू हैव टू ब्रिंग दैट मज़ा, वो मज़ा लाना ज़रूरी है। जो आपका क्लाइंट है उसको मज़ा आना चाहिए आपके साथ काम करने में, और वो मज़ा तभी आएगा जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप सिर्फ बातें ही नहीं करते बल्कि आप रिजल्ट्स भी देते हो, क्योंकि बातें करने से आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, लेकिन फाइनली आपका काम ही बोलेगा। सो आपको डिलीवर भी करना है। तो ये एक पूरा पैकेज है जो सब मिलके एक साथ चलता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ों को फॉलो करना है, तभी आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हो, तभी आप प्रोफेशनल दिखोगे, लगोगे और करोगे। और आखिर में सबसे बड़ी बात है, जब आपका काम कहीं पे जहाँ पे भी वो प्रिंट होना था, जहाँ पे वो छपना था, ऑनलाइन छपना था, उसकी ओरिजिनल कॉपीज़, उसके ओरिजिनल लेआउट्स वो अपने पास रखो, क्योंकि वो काम आपका आपके वर्कफोलियो में ऐड होगा। और उस वर्कफोलियो को दिखा कर के भाई मैंने इनके साथ काम करा था, ये उसके साथ रिजल्ट्स थे, या उसकी बिहाइंड द सीन्स ये हैं, तो आप उसके वीडियोस बना सकते हो, आप उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो, और उसके बेसिस पे फिर आपको दूसरी कंपनी से काम मिलेगा। सो ये एक तरीका है जिससे अगर आप फॉलो करते हो बढ़िया तरीके से, तो आप प्रोफेशनली काम करना स्टार्ट कर सकते हो। और ये आपका अगर पहला शूट है तो आपको बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ेगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो। इस बात को अपने दिमाग में पकड़ के चलो। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात आपकी और हमारी। मुझे लेने दो चाय। थक गया अशोक वर्मा। तो आई होप कि अक्षय नागर आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, और ऐसे ही बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं जो अभी कूदना चाहते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी में, या कूद चुके हैं पर कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका काम बेहतर होगा, आप ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे और अपने काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकोगे। ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी क्या कहते हैं भेंट आप सबके लिए। कभी कभी अशोक हो जाता है थोड़ा सा लेट, भेंट एंड लेट, पता है ना अशोक ऐसे ही करता है। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। वीडियो भेजते रहिए आप मुझे, जैसे अक्षय नागर ने भेजा है वीडियो, आप भी ऐसा वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हो। उसके लिए मेरा पहला वाला वीडियो देख लो जिसका लिंक यहाँ पर ऊपर कहीं है, और वहाँ से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। भाई जाओ, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब आप बाहर जा सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।